हेलो एवरीवन। आज हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे उनकी लोकेशन क्या है, उनकी राजधानी क्या है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऊपर से शुरू करते हैं, उत्तर की तरफ से। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, उसके बाद राज्यों की बात करेंगे। तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। उसके बाद चंडीगढ़, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद नई दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। अब बात करते हैं जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, दादर नगर हवेली दमन और दीप, जिसकी राजधानी है दमन। फिर आता है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। उसके बाद पुदुचेरी, जिसकी राजधानी है पुदुचेरी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी हमने लोकेशन भी देख ली और उनकी राजधानियां भी देख ली। अब बात करते हैं भारत के राज्यों की। सबसे उत्तर में भारत का राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। उसके बाद इधर आते हैं पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। फिर यहाँ आते हैं थोड़ा नीचे हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान की जयपुर। उसके बाद नीचे आते हैं गुजरात, गुजरात की गांधीनगर। फिर मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। उसके बाद नीचे आते हैं गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, छोटा सा दिख रहा होगा। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और उसके बाद केरल, केरल की तिरुवनंतपुरम। फिर वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ से आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। उसके बाद इधर आते हैं बिहार, राजधानी पटना। बिहार के नीचे झारखंड, राजधानी रांची। उसके बराबर में है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता। फिर नीचे आते हैं छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर। उसके बाद थोड़ा पूर्व की तरफ चलते हैं, ओडिशा, राजधानी भुवनेश्वर। उसके बाद नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश, राजधानी, आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है अमरावती। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। उसके बाद नीचे बचा तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। उसके बाद आते हैं उत्तर पूर्व की तरफ, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। सिक्किम 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। यहाँ आता है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उसके बाद आता है यहाँ असम, असम की राजधानी दिसपुर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। नीचे आते हैं नागालैंड, कोहिमा इसकी राजधानी है। फिर आते हैं मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और नीचे सबसे लास्ट में आता है मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल। इधर आता है त्रिपुरा, छोटा सा, जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, राजधानी है अगरतला। और लास्ट बचा मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, किन्हें कहते हैं 7 सिस्टर्स? जिसमें आते हैं असम, यानी जो हम 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो हम उसमें आते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये आते हैं 7 सिस्टर्स में। थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब दिखाते हैं। यह आ गया असम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन्हें हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। अब देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है
राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। यानी 4 सबसे बड़े राज्य हो गए, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो ये था हमारा आज का वीडियो, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।